Hello student, good morning all of you. We will start today the long answer type questions of class 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, हमारा जो दिल्ली सल्तनत का जो चैप्टर चल रहा है इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारे जो 3 हो चुके थे, अब हम 4th नंबर वाले को देखते हैं। The nobles were very powerful in the rule of तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, जो नॉबलेस थे, है ना, जो रईस लोग थे वो काफ़ी पावरफुल थे। किसके शासनकाल में? तुगलक वंशज के। Why did the rulers give the nobles high post? जो रूलर्स थे, शासक थे, उन्होंने इन रईसों को हाई पोस्ट, ऊंची पदवी क्यों दे के रखी थी? देखते हैं इसका आंसर, हम देखते हैं इसका आंसर, पढ़ते जाते हैं। और द नोबिलिटी वॉज द पावरफुल ग्रुप अंडर द सुल्तान पीरियड, है ना। द नोबिलिटी यहाँ पर, वहाँ पर मोबिलिटी छप गया। नोबिलिटी मतलब महान होता है, महानता। देखिए, जो नोबिलिटी है ना, एक महान और पावरफुल ग्रुप था। किसके? अंडर द सुल्तान पीरियड में, सुल्तान पीरियड के अंतर्गत ये कि बहुत ही महान और पावरफुल ग्रुप के अंदर शासन करता था। मोस्ट ऑफ नोबलेस वेयर अफगान। बहुत सारे जो रईस थे वो अफगान से थे और तुर्किश से उनका ओरिजिन हुआ था, उनका उदय हुआ था। मोस्ट प्रोविनिकल गवर्नर। देखिए यहाँ पर है प्रोविनिकल का मतलब होता है प्रांतीय या स्थानीय। बहुत सारे जो स्थानीय राज्यपाल, गवर्नर मतलब राज्यपाल होता है। बहुत सारे जो स्थानीय राज्यपाल थे, मिलिट्री कमांडर और हाई रैंकिंग ऑफिसर जो थे, ये सब कहाँ से आए थे? कम फ्रॉम द रैंक्स ऑफ नोबिलिटी। कहाँ से आए थे भाई? ये नोबिलिटी ना, नोबिलिटी मतलब महानता बोल सकते हैं, ज़्यादा पैसे वाला बोल सकते हैं, ये सब यहाँ से आए थे। देवर इक्तदार। ये क्या थे? इक्तदार से एक खंड के मालिक जो कि टैक्स को वसूल करते थे। एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीपल। ये लोगों से पैसा वसूलते थे। लिविंग द इक्ताज। और कहाँ रहते थे? इक्ताज में ही, जो कि इक्ताज में रहते थे, ऐसे लोगों से पैसे ये वसूलते थे। ठीक है ना, आय का जो हिस्सा था उनको क्या कर सके? अलग रख सके। ये इनको पूरी तरह से अथॉरिटी प्राप्त थी, अधिकार इनको प्राप्त था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डिस्क्राइब द रूलर्स ऑफ लोधी डायनेस्टी। ठीक है, अपने को जो रूलर लोधी थे, लोधी वंशज की हमें उनके बारे में वर्णन करना है। देखते हैं इसका आंसर हम। चलिए, द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गिलजाई ट्राइब ऑफ द अफगान। देखिए, जो लोधी वंशज की जो फाउंडर, जो स्थापना बोल सकते हैं या फिर उदय जो था, वो किसके द्वारा हुआ? गलजाई जो ट्राइब है ना, जो आदिवासी थे, उनके द्वारा उनका हुआ। कहाँ पे थे ये? अफगान थे। ठीक है, जो लोधी डायनेस्टी थी वो अफगानी थे। दे वेयर देयर मेन रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और ये उसके मुख्य शासक थे। दे वेयर बलाहल लोधी, उसमें बलाल लोधी है, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये प्रमुख हैं। बलाल लोधी वॉज एन अफगान रूलर। ठीक है, जो बलाल लोधी था वो अफगान का शासक था। एंड फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। और उसी ने इस जो वंश था उसको उसने उसकी स्थापना की, उसके संस्थापक थे ये। सिकंदर लोधी वॉज ग्रेट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। और जो सिकंदर लोधी था वो इस वंशज का सबसे महान राजा था। ही वॉज गुड एडमिनिस्ट्रेशन। कैसा था वो? बहुत ही
कुशल शासक था वो, शासन प्रबंधक था। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है शासन प्रबंधक। वो एक बहुत ही अच्छा शासन प्रबंधक था। ही मेंटेन द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। क्या मेंटेन करता था वो? डिग्निटी। उसका जो ऑफिस था उसकी वो डिग्निटी का मतलब होता है शान, गौरव, ठीक है। तो ये उस जो भी मेंटेन करता था, ये जो ऑफिस था, उनका जो कार्यालय था, उसके गौरव को बढ़ाए रखता था। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली। इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली का लास्ट किंग था, इस लोदी डायनेस्टी का, है ना, लास्ट सुल्तान या किंग था। ही वॉज सन ऑफ सिकंदर लोदी, और वो किसका लड़का था, किसका पुत्र था वो? सिकंदर लोदी का। तो इस तरह हम पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, पहला, दूसरा, तीसरा हम कर चुके हैं। ये डी और ई वाला है, ठीक है ना। चौथा पांचवा है। चलिए, ये 2 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद का जो भी वीडियो है वो नए चैप्टर का होगा। अगला जो चैप्टर है हमारा द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, ठीक है। ये वाला हम देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।